चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन सभी लोगों का फेयर में बन चुका है, तो आज हम लोग एकदम शॉर्ट में खींचेंगे, बहुत जल्दी खींचने वाले हैं, ठीक है। तो समझिएगा चीजों को। प्रकाश का प्रवर्तन हम पीछे क्लास में आप लोगों को बता दिए थे कि प्रकाश का प्रवर्तन किसको कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़कर उसी माध्यम में वापस लौट आता है ना। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़कर उसी माध्यम में वापस लौट आता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। परावर्तन हम आप लोग को पढ़ा दिए थे, और आप परावर्तन हम पढ़ाए थे पीछे क्लास में कि आज हमको डील करना है, आज डील करना है ना। अच्छा ठीक है, हम आज इसको डील करेंगे। हम पिछले क्लास में आपको शायद प्रकाश पढ़ा दिए थे, प्रकाश पढ़ा दिए थे, पारदर्शी पढ़ा दिए थे, अपारदर्शी, पारभासी, और आपको पढ़ाए थे किरण आरेख, ठीक है। फिर हम आपको बताने वाले थे हाँ दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु बता दिए थे। फिर आपको एक हम बताने वाले थे किरण पुंज, है ना। किरण पुंज की परिभाषा लिखवा दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा किरण पुंज किसको कहते थे, याद है? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार। तो याद रखिएगा, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, दूसरा समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, और तीसरा क्या था? अभिसारी किरण पुंज। क्या था? अभिसारी किरण पुंज। समझ में आया बात? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, और अभिसारी किरण पुंज। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं। अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अपसारी को हम लोग बोलते हैं बउआ क्या चीज? डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग बीम। किरण पुंज को बीम बोलते हैं, याद है ना? अच्छा, और समानांतर किरण पुंज को बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल बीम। क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम। और इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग बीम। समझ में आ गया बात? चलिए, तो अपसारी किरण पुंज हम लोग पढ़ेंगे कि किसको बोलते हैं। तो अपसारी किरण पुंज मतलब आप लोग को क्या आता है, कुछ बताइए हमको। हाँ, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे की ओर फैलती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे की ओर फैलती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर, बिंदु स्रोत से निकलकर आगे की ओर फैलता चला जाता है, फैलता चला जाता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर देखो, अपसारी किरण पुंज कैसा होगा? एगो बिंदु स्रोत से निकलकर आगे की ओर फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, यानी आगे की ओर जाकर धीरे धीरे फैल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं? चलिए, अब हम लोग आते हैं दूसरा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज। क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज, है ना। इसका क्या लिखेंगे? वैसा, देखो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है,
जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर, एकदम पैरेलल, कैसे रेल का पटरी होता है ना। तो वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश के किरण एक दूसरे के समानांतर होती है, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत है? इसमें प्रकाश की किरण ऐसे जाता है, पैरेलल। हाँ, ये जरियाट वगैरह वगैरह ये सभी एग्जाम्पल दिए थे, पैरेलल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समानांतर किरण पुंज। एक और हमारा किरण पुंज है, कौन सा किरण पुंज? बोलो जी, अभिसारी। कौन सा किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? वैसा किरण पुंज जिसमें वैसा किरण, इधर का नहीं है क्या? वैसा किरण पुंज जिसमें अनंत से आती हुई, आती इधर से ना होगा रे, आती हुई। देख भाई, इकार उकार गड़बड़ हो जाता है मेरा, अपना सुधारियो, ठीक है ना। ऑफ यान वाले को भी बोल रहे हैं, ऑन यान वाले को भी बोल रहे हैं, इकार उकार मेरे मत बोलियो सर, गड़बड़ है। आती हुई प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया? जिसमें देखो दूर से आ रहा है प्रकाश की किरण और आकर एक बिंदु पर क्या हो जा रहा है? मिल जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया बात? बहुत बढ़िया। मिटा दें? जिनको लिखना है ऑनलाइन में, वीडियो को पॉज करिए और लिखिए, ठीक है। तो अभी हम लोग को समझ में आ गया किरण पुंज किसको कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे की ओर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। और वैसा किरण पुंज जिसमें अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें आकर एक बिंदु पर मिल जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। हो गया अब पुंज का कहानी खत्म। अब आते हैं सर, अब आते हैं कि प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं घटती है। प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं घटती है? बहुत सारे, मतलब प्रकाश में यदि देखिएगा आप लोग तो बहुत सारे घटनाएं होती है। जैसे हो गया प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का विसरण। लेकिन हम लोगों को ये सभी चीजें पढ़ना नहीं है, हम लोग को बस दो चीजें पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो कि चैप्टर का नाम है, और अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। ये वीडियो पार्ट 2 है, लिखिएगा। पार्ट 1 सब कोई जाकर देख लीजिएगा मेरे चैनल सारथी क्लासेस बाय रंजीत सर। प्रकाश, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, लेक्चर नंबर 1, ठीक है।
2 से तब अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग आते हैं यहां पर प्रकाश में होने वाली घटनाएं। कौन कौन सी घटनाएं होती है? पहला होता है प्रकाश का परावर्तन। पहला क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। हाँ, और हाँ जी, हम आपको बताए हैं। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का अपवर्तन, है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। देखो, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते थे? इंग्लिश में इसको कहते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसको बोलते थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते थे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई थिंक मार्कर थोड़ा फीका आ रहा है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, है ना। बोले थे आप लोग को कि हम प्रकाश का परावर्तन पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? हम पहले ही बोल दिए थे आप लोग को प्रकाश का परावर्तन, हमको जगह की पढ़ा दिए हैं। क्या चीज? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़कर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़कर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या लिखेंगे? जब प्रकाश एक मिनट बाबू, वैसे नहीं बोलिएगा। उसी माध्यम में वापस आ जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब देखिए एक और, परावर्तक क्या होता है? परावर्तक, समझो बात को। परावर्तक किसको कहते हैं? तो सुनिए, प्रकाश की किरण जिस चिकनी सतह पर पड़कर वापस आता है, प्रकाश की किरण जिस चिकनी सतह पर पड़कर वापस आता है, उसे परावर्तक कहते हैं। यानी जो चिकना सतह होता है जिससे प्रकाश पड़कर लौटता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तक, हाँ। प्रकाश जिस चिकनी सतह पर पड़कर परावर्तित होता है, उसे परावर्तक कहते हैं। यस, उसे परावर्तक कहते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा, सबसे अच्छा परावर्तक अच्छा इसका बोल रहे हो, रिफ्लेक्टर। सबसे अच्छा परावर्तक दर्पण होता है। ठीक है, अब बात आता है, अरे सर दर्पण क्या होता है? हम लोग देखें तो हैं, बट दर्पण होता क्या है? देखो, दर्पण क्या होता है? दर्पण वह कांच का टुकड़ा है जिसकी एक भाग को रंगाई कर दिया, यानी कजाई कर दिया जाता है। इसकी एक भाग को क्या कर दिया जाता है? कजाई किया जाता है, जिसको हम लोग जस्तीकरण कहते हैं। यानी
दर्पण वह कांच का टुकड़ा है जिसका एक भाग कजाई किया हुआ रहता है। एक भाग क्या किया हुआ रहता है? कजाई किया हुआ। यानी किसी भी कांच के टुकड़े के यदि एक भाग को आप कजाई कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। यानी वैसा कांच का टुकड़ा या हिस्सा बोलो, हिस्सा जिसका एक भाग कजाई किया हुआ रहता है। हाँ, उसे क्या कहते हैं? उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जानेंगे कि सर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो एक ही जगह फटाक से मिटाते हैं। दर्पण के प्रकार क्या? हाँ, हम इसमें बता रहे हैं। दर्पण होता है जो क्या होता है? दो प्रकार। एक होता है, एक चीज यहां पर बता देते हैं आप देखो बाबू कि दर्पण किसको कहते हैं? जिसका एक भाग क्या किया हुआ रहता है? कजाई किया हुआ। जैसे देखो ये कांच का टुकड़ा है और एक भाग को हम लोग जस्तीकरण कर दिए, जस्तीकरण कर दिए, जस्तीकरण कर दिए, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कजाई कर देना। ठीक है, एक भाग को जस्तीकरण कर दिए यानी कजाई कर दिए, बस हो गया दर्पण। अब इधर वाले भाग को हम लोग तो कजाई किया हुआ भाग कहते हैं यानी जस्तीकरण किया हुआ, और इधर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। कोई दिक्कत है? बोलो, इधर वाले भाग को क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। ठीक है, अब देखो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सर समतल दर्पण किसको कहते हैं? समतल दर्पण किसको कहते हैं? देखो वैसा दर्पण जो किसी समतल कांच के भाग से निर्मित हो, यानी किसी समतल कांच के भाग से बनाए गए दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। समतल यानी एक प्लेन में हो, जिसका उठा हुआ भाग या ऐसा कुछ नहीं हो, एक प्लेन में, यानी समतल कांच के टुकड़े से बनाए गए दर्पण को क्या कहा जाता है? समतल दर्पण कहा जाता है। हाँ, समतल कांच के, समतल कांच के हिस्से से बने दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखो कुछ ऐसा, ये देखो एकदम समतल है और इधर का भाग कजाई किया हुआ है और इधर का भाग रिफ्लेक्टिंग है। समझ गए ना? इधर वाले हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। अभी तो हम नीचे लिखवाए ही हैं, परावर्तक सतह। और इधर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? कजाई किया हुआ भाग, कजाई किया हुआ भाग। इसको हम लोग कहते हैं ऐसे, देखो ना उसको क्या तो क्लिनिक, अरे नहीं यार, अरे जो देखो ना बहुत अच्छा वर्ड है बाबू, हम लोग निकई चढ़ाना,
निकेज करना, हाँ किजाई किया हुआ, ठीक है, यानी किजाई किया हुआ भाग ई साइड है और ये साइड है हमारा परावर्तक सतह, यानी इधर से प्रकाश जाएगा, इधर से परावर्तित हो जाएगा, प्रकाश जाएगा परावर्तित हो जाएगा। समझ गए बात। दूसरा हमारा कौन होता है सर? गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण, है ना। दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण, समझिएगा। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। वैसा दर्पण जो किसी गोले का भाग हो, वैसा दर्पण जो किसी गोले का भाग होता है, किसी गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया बात? जो किसी गोले का भाग है, जैसे देखो यहाँ पर ही गोला है, ठीक है, इसको बीच से काट दो तो तुम लोग देखोगे ऐसा भाग मिला, एगो ऐसा भाग मिला, एगो का अंदर बजा रंग दो, एगो का बाहर बजा रंग दो, तो ये दोनों गोलीय दर्पण बन गया, ठीक है। अब ये दोनों गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, बट इसके बारे में हम लोग कब जानेंगे? आगे जानेंगे, ठीक है। अभी हम लोग को केवल पढ़ना है किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण के क्या होते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये कीजिए फटाक से दर्पण के बारे में। अब हम लोग आने वाले हैं गोलीय समतल दर्पण से परावर्तन। क्या आएंगे? समतल दर्पण से परावर्तन। मिटा देना। चलो देखो, समतल दर्पण से परावर्तन, ऐसे ही को समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो क्या वो ये थे कि किसी जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ता है तो पढ़कर वह मतलब किसी भी चिकनी सतह पर पड़ता है तो वो पढ़कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। चलिए एक यहाँ पर हम होगा बट कम होगा ना सर, लेकिन शीशा पूरा रिफ्लेक्ट करता है। हाँ, ये एक हमारा समतल दर्पण है, समतल। अच्छा, समतल दर्पण के इंग्लिश लिखवाए थे कि नहीं? प्लेन मिरर। हाँ जी, अच्छा, प्लेन मिरर, ठीक है। यहां पर इस पर कोई लाइट आया, लाइट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, आ गया गया। यहां पर ये हम ड्रॉ कर देते हैं नॉर्मल, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं ओ, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं एन, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? देखो, जो प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर इधर से आता है उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण दर्पण पर आकर पड़ता है उसे आपतित किरण कहते हैं। इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है? इंसिडेंट रे। और जब यह दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद लौट जाता है। दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाता है? लौट जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। फिर यहां पर देखें कि सर जो किरण आता है उसको आपतित कहते हैं, जो परावर्तन के बाद चला जाता है उसको परावर्तित कहते हैं। और जो आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पर आकर पड़ता है, आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पर आकर पड़ता है इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट।
इसको कहा जाता है बाबू आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, आपतन बिंदु। अब देखो एक चीज और, ये जो है समतल दर्पण, इसके सतह पर एक परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बना के एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। परपेंडिकुलर एक क्या ड्रॉ किया जाता है, अभिलंब, इसको हम लोग कहते हैं, ये 90 डिग्री बनाएगा इससे, ठीक है। क्या बनाया जाता है बाबू, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अभिलंब, और इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। क्या बोलते हैं बाबू, नॉर्मल बोलते हैं। समझ में आ गया बात, चलो। तो हमको समझ में आ गया आपतित किरण जो आता है, जो परावर्तित होके जाता है, परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर समतल दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ता है इंसिडेंट पॉइंट यानी आपतन बिंदु, और इसको जो इस पर 90 डिग्री होता है उसको हम लोग अभिलंब यानी नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझो यहाँ पर, हाँ एक चीज समझो यहाँ पर कि सर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग आई द्वारा डिनोट करते हैं, और इस एंगल को कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहा जाता है, आपतन कोण। इसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। याद रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। डिनोट किसके द्वारा करते हैं, आई के द्वारा करते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहां पर जो एंगल बनाता है यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, किसके बीच, यानी नॉर्मल यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनता है इसको आर द्वारा डिनोट किया जाता है, और इसको हम लोग लिखते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण, आपतन कोण, और ये हो गया क्या चीज, परावर्तन कोण। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बातें समझ में आ गया आप लोग को, क्या क्या समझ में आया कि सर एक जो सीधा सा दर्पण होता है उसको हम लोग समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर कहते हैं। जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आकर इस दर्पण पर पड़ता, जो रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आकर पड़ता है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, यानी कि इंसिडेंट रे कहते हैं, है ना, इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो दर्पण से परावर्तन के बाद जाता है उसको हम लोग परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और आपतित किरण जिस बिंदु पर, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ता है उसे हम लोग आपतन बिंदु यानी इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। और इंसिडेंट पॉइंट से एक परपेंडिकुलर जो खींचा जाता है उसको हम लोग अभिलंब यानी कि नॉर्मल कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तित किरण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम सबका आपको परिभाषा लिखवा देते हैं, ठीक है। पार्ट 2 को मिटा के नीचे सेटल कर देते हैं, पार्ट 2, ठीक है। अब इसका लिखो, सबसे पहले हमारा क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण क्या हुआ, अच्छा हाँ, एक चीज और आपको इसमें बताना था कि सर एओ को, एओ देखो, एओ को क्या बोले हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, यानी इसको बोल सकते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, ठीक है। यहां पर ही देखो ओबी को, ओबी को क्या बोले, परावर्तित किरण, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। फिर एगो है ओ एन, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, और इसको बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोला जाता है, नॉर्मल, ठीक है। और एंगल ए ओ एन, एंगल ए ओ एन, इसको हम लोग लिखते हैं आई बराबर, और इसको कहा जाता है क्या चीज, एंगल ऑफ, सॉरी, आपतन कोण, आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं,
एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर एंगल BON, एंगल BON लिखो या NOB लिखो, बतिया सेम। इसको R द्वारा डिनोट करते हैं और इसका होता है परा। जानते हो तुम लोग हमको इतना हिंदी इंग्लिश दोनों करवाते हो और बाकी सब क्लास या 12th हो जाए 11th हो जाए भी करवाता है कि हम ऐसा बोलते हैं बतिया सेम, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, मजबूर कर दिया सब मेरे। रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए अब सबका परिभाषा लिखवा देते हैं। पहला हमारा क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण किसको कहते हैं, जो प्रकाश की प्रकाश की वह किरण जो दर्पण पर आकर पड़ता है, दर्पण पर आकर पड़ता है, उसे आपतित किरण कहते हैं। या दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, भी बोल सकते हो। उसे आपतित किरण कहते हैं। फिर है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। दर्पण से परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, तो आपतित किरण दर्पण के जिस सतह पर पड़ता है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतित किरण दर्पण के जिस सतह, जिस या ऐसे ही कोई, दर्पण के जिस बिंदु पर, दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। एक और बचा हमारा नॉर्मल यानी कि अभिलंब। अभिलंब दर्पण के परावर्तक सतह पर यमवत खींचे गए रेखा को अभिलंब कहते हैं। दर्पण के परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु से यमवत खींचे गए रेखा पर, दर्पण के परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु से यमवत खींचे गए रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। दर्पण के परावर्तक सतह पर, दर्पण के परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु से यमवत खींचे गए रेखा को अभिलंब कहते हैं। क्या हुआ बोलिए, आपतन बिंदु से नहीं खींचा गया, आपतन बिंदु से, ठीक है। फिर एक आता है आपका आपतन कोण किसे कहते हैं। देखिए, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। किसको कहते हैं,
आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच आपतन बिंदु पर बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे आय द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? इसे आय द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद था सर परावर्तन कोण, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण, ठीक है। परावर्तन कोण किसको कहते हैं सर? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच आपतन बिंदु पर बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे देखिए यहाँ परावर्तित किरण है और अभिलंब है, ये दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। और इसे किसके द्वारा सूचित किया जा रहा है? आर द्वारा। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये कीजिए फटाफट, वीडियो को पॉज करके अब आगे चलिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए हम लोग प्रकाश पढ़िए, प्रकाश के परावर्तन पढ़िए, कैसे कैसे परावर्तन होता है सारे कुछ पढ़िए। आज हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम कि प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो किन किन नियमों का पालन करता है। देखिए जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसका एक रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है, नियम होता है। उसी तरह से प्रकाश अपना जब मतलब प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो वो भी जिन नियमों को पालन करते हुए प्रकाश परावर्तित होता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जिन नियमों को पालन करते हुए परावर्तित होता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसी को हम लिखेंगे प्रकाश जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होता है उसे प्रकाश का परावर्तन, उसे परावर्तन का नियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परावर्तन। उसे परावर्तन का नियम कहते हैं। उसे परावर्तन का नियम कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है पहला प्रकाश का नियम सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं या एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। देखो जरा फिगर बनाते हैं। जैसे ये है हमारा मिरर,
ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और ये हो गया आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तीनों एक ही समतल में है कि नहीं है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसी को कहा जाता है प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों सतह है लिख दो, तीनों एक ही सतह पर एक ही सतह में होता है। तीनों क्या होता है? एक ही सतह में होता है। दूसरा बोला गया आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? समान होता है। कहने का मतलब कि ऐसे है, यहाँ पर ही आया आपतन गया, इसके बीच में नॉर्मल, ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होता है। यानी एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के, याद रखिएगा। ये दूसरा नियम बोला गया। पहला बोला गया आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होता है। और दूसरा हो गया आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये कीजिए इसको और ये कीजिए इसको, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग यहाँ तक पढ़िए, परावर्तन समझ में आ गया, परावर्तन के नियम समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि सर किस प्रकार से परावर्तन होते हैं समतल दर्पण में और कैसे प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की क्या संरचना होती है, क्या आकृति होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।